आइए आज फिर खुले में सोचते हैं। सरकार की चुप्पी और इरादे को आप जानते हैं क्या? जनता तिल तिल कर मरेगी और मौज करेंगे सत्ताधारी नेता। जानते हैं क्यों? क्योंकि आम आदमी की दो बीमारी है जिसका लाभ नेता सत्ता हथियाने के लिए करते हैं और सत्ता पाने के बाद आम आदमी को मरने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि आम आदमी तो पहले से बीमार है। इन बीमारियों का नाम है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और डर। एक एक करके बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई डायन खाए जात है। कुछ इसी तरह के स्लोगन सुनकर जनता ने अच्छे दिन की आस लगाई और भाजपा को सत्ता दिलाई। फिर आया कोरोना और शुरू हुई आम आदमी की मुसीबत। पहले टेस्टिंग के लिए मारामारी, फिर अस्पताल में बिस्तर की कमी। बिस्तर मिला लेकिन ऑक्सीजन नहीं, बिस्तर ऑक्सीजन दोनों मिले पर दवाई नहीं। सरकार ने फिर दिया दर्द, मेन रोड को किया बंद। 10 मिनट का रास्ता हुआ 60 मिनट का। अस्पताल में मरीज को दवाई पहुंचाना हो या खाना पहुंचाना हो, रिश्तेदारों के लिए वहां पहुंचना हुआ मुश्किल। याद है आपको? खैर, इन सब के बाद शुरू हुआ घर बिकने का सिलसिला, क्योंकि अस्पतालों के वसूली अभियान को सरकार का संरक्षण था शायद। बीमा लेने से अस्पताल ने किया मना, फिर भी सरकार मौन। भारी भरकम बिल देखकर लोगों के घर तक बिक गए। आयुष्मान योजना भी हुई विफल। सरकार जागी, जी हां, सरकार जागी तब तक अस्पतालों की कमाई करोड़ों पार कर चुकी थी। आम आदमी लुट चुका था। सरकार ने दिखावे के कदम उठाए, लेकिन तब तक सांप निकल गया था। सरकार के कदम वैसे ही थे जैसे सांप निकलने के बाद लाठी पीटना, यानी दिखावा। जो इन सब से बचे वो केंद्र सरकार की नीतियों से लूटे गए। बंगाल चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम आसमान छूने लगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम 2013 से भी कम है। फिर भी भारत में पेट्रोल ने आखिरकार शतक लगा ही लिया और डीजल शतक पार करने के लिए पिच पर डटा हुआ है। 2013 में $800 प्रति मैट्रिक टन मिलने वाली गैस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज $550 प्रति मैट्रिक टन है। बावजूद इसके रसोई गैस महंगी है। खैर, महंगी तो है ही है, पर इसकी सब्सिडी तो जैसे सरकार की जिम्मेदारी की तरह गायब ही हो गई है। इसके अलावा खाद्य तेल, जी हां, खाने का तेल 200 रुपए पार हो और मंत्री जी कह रहे हैं कि मिलावट रोकी इसलिए तेल महंगा हुआ। गजब है। तेल के अलावा शक्कर, आटा, दाल सहित कई चीजों के दाम बेतहाशा बढ़े, फिर भी आम आदमी चुप है। अब जो कोरोना में मरे उनके मृत्यु प्रमाण पत्र और उनके परिजन की अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य सरकारी घोषणाओं में भी सरकारी अड़ंगे, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र में सरकार कोरोना नहीं लिख रही ताकि लाभ न देना पड़े। आम आदमी चुप है। खुले में सोच। अब जो इनसे बच गए उनमें से कई की नौकरी गई। भारत में बेरोजगारी दर भी, लाखों लोगों के रोजगार गए। आगे रोजगार मिलेगा या नहीं यह भी कह नहीं सकते, क्योंकि जीडीपी में भी गिरावट का अनुमान है। अब बताइए, इतना होने के बाद भी सरकार आश्वस्त है कि आगामी चुनाव जीत जाएगी, दिल्ली में बैठकें जारी हैं, क्योंकि नेताओं का ऐसा मानना है कि आम आदमी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से ग्रसित है। कुछ दिनों बाद एक नई बहस, शायद पाकिस्तान में आलू की कीमत या कुछ और धार्मिक राग छेड़ देंगे और आम जनता फिर से महंगाई डायन का साथ देने वाली सरकार को मतदान कर देगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी बीमारी की, डर। राजनीतिक दलों में, विशेषकर सत्ताधारी दल को पता है कि आम आदमी की दूसरी बीमारी है डर। चुनाव के पहले फिर एक शिगुफा आएगा कि हिंदू खतरे में है और आम आदमी इतना डर जाएगा कि 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को भी तैयार हो जाएगा
और वर्तमान सरकार की नाकामी के बावजूद भी अगली बार फिर से सत्ता की चाबी सौंप देगा। इसलिए कुछ लाख लोग मरते हैं तो मरे, क्योंकि सरकारी आंकड़े में तो ये संख्या बहुत कम है। चुनाव के पहले सब भूल जाएंगे और डर कर फिर से वोट दे देंगे। आम आदमी की दो बीमारी का लाभ सत्ताधारी दल फिर से उठाएगा। खुले में सोच।